वेलकम बैक क्लास। दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ डीपीएसपी। हमने दो पार्ट देख लिया, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में हमने डीपीएसपी का बेसिक देखा था और गांधीयन फिलॉसफी देखा था। पार्ट टू में हमने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स देख लिया। अब जो पार्ट थ्री है, यहाँ पे हम लोग लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद होना बहुत ज़रूरी है, एक गांधीयन वाला भी और ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये काफ़ी बार पूछ लेता है। फॉर एग्जांपल कि हम लोग स्टार्ट करें यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफ़ी बार विवाद में रहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। कुछ भी अगर लाइक ट्रिपल तलाक को जब बैन किया गया तो ऐसा आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ये डीपीएसपी का पार्ट है। ठीक है, तो अगर कल को लेके भी आएगा तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ इलीगल किया जा रहा है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड चूँकि ये हमारे डीपीएसपी में मेंशन है तो ये लाया जा सकता है। जो गवर्नमेंट के पास है प्रोविजन की विद टाइम अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी का नीड के हिसाब से वो ला सकता है। अगर सोसाइटी का नीड अगर गवर्नमेंट को लगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो वो लाया जा सकता है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है। एग्जाम में पूछ लेता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 44 में। क्या ये डीपीएसपी का पार्ट है? हाँ, डीपीएसपी का ये पार्ट है। उसके बाद है अर्ली लाइफ चाइल्डहुड केयर। ठीक है, जो अप टू 6 ईयर ऑफ एज होता है वो अगेन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू है, जो कि आर्टिकल 45 में मेंशन किया गया है। ठीक है, ये जो इससे बाद जो राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन लाया गया था, तो वहाँ पे राइट टू एजुकेशन लाया गया और यहाँ पे ये चेंजेस किया गया। यहाँ पे अप टू 6 ईयर्स ऑफ एज जो है चाइल्डहुड केयर में चला जाएगा, ये गवर्नमेंट का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। उसका प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, जो मॉन्यूमेंट्स होता है हमारा जो कल्चर हेरिटेज है उसका प्रोटेक्शन भी जो है डीपीएसपी में मेंशन है। इसका इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है याद करने के लिए। प्रमोशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है एग्जाम में पूछ लेता है कि प्रमोशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो डीपीएसपी में है या फंडामेंटल्स ड्यूटी जो है, तो प्रमोशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो है वो डीपीएसपी में है। उसके बाद आर्टिकल 50 है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो जुडिशरी को हम लोग एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है तो हम जानते हैं, हमारा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एक लेजिस्लेटिव है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है और तीसरा जुडिशरी है। लेजिस्लेटिव वो है जो लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, जो पार्लियामेंट्रीज हैं वो लेजिस्लेटिव है। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो मिनिस्टर्स होता है उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। ठीक है, वो कौन है? एग्जीक्यूटिव है। और जुडिशियल जजेस हैं। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है वो उनका जो सेपरेशन है वो आर्टिकल 50 में मेंशन है डीपीएसपी का। ठीक है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हमारे यहाँ जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है इनका सेपरेशन नहीं है, वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है। हालांकि सेपरेट किया गया है लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो साथ साथ लेजिस्लेटिव होते ही हैं। ठीक है, लेकिन लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। मतलब कि जो लेजिस्लेटिव्स होते हैं वो एमपी होंगे, चाहे वो राज्यसभा से हो या लोकसभा से। जैसे वो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हो गए वो अपने आप में लेजिस्लेटिव्स हो गए, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी उनके बीच में टोटल वो है डिफरेंस है, कोई सेपरेट है, दोनों एक दूसरे कहीं से नहीं है। तो जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 है बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ सेंचुरी पे याद रह जाएगा कि जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन है वो 50-50 का बोल लो इसको ऐसे कि 50-50, तो आर्टिकल 50 से याद आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगेन उसके बाद एक ये भी पूछता है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस और जो सिक्योरिटी है आर्टिकल 51 में मेंशन है। तो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है? 51 में। ये डीपीएसपी का पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज का ये पार्ट नहीं है। एग्जाम में पूछता है जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस है वो किसका पार्ट है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट्स है या फंडामेंटल डीपीएसपी है, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है। फिर जो सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जहाँ पे हम लोग जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है उनका सेफगार्ड का बात करते हैं। इसके थ्रू काफ़ी सारा हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ एक्ट वगैरह बना हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। तो ये किससे आता है? आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉरी, सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अगेन इंटेलेक्चुअल ये नहीं पूछता है कि ये कौन सा लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी है, कौन सा गांधीयन फिलॉसफी, ये कभी नहीं एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये हमें याद करने का एक आसान तरीका है कि हम लोग एक कैटेगरी में बांट लिए कि अच्छा ये एक जैसा है,
ठीक है। उसका एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री उसका प्रमोशन जो है ऑन साइंटिफिक बेसिस वो किस में आता है, डीपीएसपी में आता है। ठीक है, तो डीपीएसपी का लिबरल इंटेलेक्चुअल्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 में है। इन प्रमोशन ऑफ इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 है और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी विथ एग्जीक्यूटिव ये आर्टिकल 50 में मेंशन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेता है। ठीक है, तो इसके साथ हमने अपना डीपीएसपी को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे कौन कौन सा किसके रिकमेंडेशन से आया है और ये एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।